ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल फॉर 9:30 to 10 के क्लास में BRTV के तरफ से मैं आपको सबको वेलकम करता हूं। आज का अपना क्लास है जीवन उमंग के बारे में। आज हम देखेंगे जीवन उमंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑफ द LIC, जिसमें हम अलग रिटायरमेंट का प्रोविजन कर सकते हैं उसमें से, या और भी बेनिफिट्स उसमें है। तो आज हम पहला देखेंगे कि एक्चुअल टेक्निकल पार्ट्स या जीवन उमंग पॉलिसी क्या है, वो आज हम पहला देखेंगे, समझेंगे, और बाद में नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे हाउ वी कैन पोजीशन, या हम अपने क्लाइंट के सामने किस तरह से रख सकते हैं। बिकॉज अपने हर एक प्रोडक्ट, ये सब बेहतरीन प्रोडक्ट है, बट उसको पोजीशन करना जरूरी है। बिकॉज विदाउट पोजीशनिंग, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सामने रखता हूं तो सामने वाले को उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है। तो अपने को पहला ये करना जरूरी है कि पोजीशन करना, बट उसके पहले मुझे पूरा जानकारी होना चाहिए ये प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट का बेनिफिट्स क्या है, वो मुझे जानकारी होना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, पहला हम जीवन उमंग के बारे में पूरा देखेंगे कि क्या जीवन उमंग पॉलिसी है क्या, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीवन उमंग पॉलिसी। जीवन उमंग ये पॉलिसी हम बड़े एज ग्रुप के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। करीबन 90 डेज, जस्ट बॉर्न बेबी है, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद टिल एज 55 तक ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। इसका टर्म है वो फिक्स है, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। ऐसे 4 टर्म में ये फिक्स पॉलिसी है, वैसा हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। तो वी हैव टू डिसाइड कितने साल का अपने को पॉलिसी लेना है, वो पहले डिसाइड करना पड़ता है। इसका मिनिमम PPT कंप्लीटेड एज, यानी जब भी टर्म खत्म हो जाएगा, प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा, वो टाइम पे उसका मिनिमम एज 30 इयर्स होना चाहिए। एंड मैक्सिमम PPT एज इज 70 इयर्स। यानी किसी ने भी पॉलिसी लिया तो उसका, समझो बच्चों को भी पॉलिसी दिया, तो इतना टर्म देना पड़ता है कि उसका एज 30 इयर्स हो जाए, तभी उसको जीवन उमंग खत्म पेमेंट आना चालू हो जाएगा। तो सेम वे मैक्सिमम एज PPT 70 इयर्स है। तो एग्जैक्टली हम क्लियर करते हैं कि क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सो एज 90 डेज टू 4 इयर्स, हम उनको भले चॉइस 15, 20, 25, 30 है, बट ये लोगों को हम सिर्फ 30 साल का पॉलिसी दे सकते हैं। बिकॉज उससे अगर कम रखा तो उनका एज 30 इयर्स के, जब भी पॉलिसी PPT खत्म हो जाएगा, उनका एज 30 इयर्स के नीचे रहेगा। इसके लिए 90 डेज टू 4 इयर्स उनको हमको 30 इयर्स का ही टर्म पॉलिसी देना पड़ता है। एज 5 कंप्लीटेड होने के बाद टिल एज 9 इयर्स, ये बच्चों को हम पॉलिसी 25 इयर्स और 30 इयर्स दोनों टर्म का पॉलिसी दे सकते हैं। इनके पास 2 चॉइस रहेगा। 5 साल के ऊपर बच्चे हैं और 9 इयर्स तक के बच्चे, उनके लिए हमको ये 2 चॉइस में पॉलिसी दे सकते हैं, 2 टर्म में दे सकते हैं। एक बार 10 इयर्स कंप्लीट हो गया, टिल 14 इयर्स वी हैव चॉइस टू गिव द टर्म 20 इयर्स, 25 इयर्स और 30 इयर्स। बिकॉज ये टर्म से जब भी पॉलिसी फर्स्ट मनी बैक ड्यू होता है, सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू होता है, तभी उनका एज 30 के ऊपर जाता है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। एंड एक बार 15 साल कंप्लीट हो गया तो उनको चारों पॉलिसी का टर्म हम दे सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं, कौन सा भी टर्म से वो ले सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम PPT कंप्लीट एज 30 इयर्स। नाउ मैक्सिमम एज PPT का कितना है, 70 इयर्स है। तो एज 40 है, उनको हम मैक्सिमम टर्म 30 इयर्स का दे सकते हैं, या उसका नीचे भी दे सकते हैं। अभी एज 45 हो गया, वी कैन नॉट सजेस्ट हिम 30 इयर्स प्लान, वी कैन गिव प्लान 25 इयर्स। मैक्सिमम टर्म इज 25 इयर्स, बिकॉज 45 को हम 30 इयर्स का पॉलिसी देंगे, उसका मैच्योरिटी हो जाता है 75, एंड इट इज नॉट अलाउड बिकॉज मैक्सिमम PPT एज इज 70 इयर्स। सो 45 एज को हम 25 इयर्स का दे सकते हैं, 50 एज को मैक्सिमम टर्म 20 इयर्स का दे सकते हैं, एंड 55 एज को मैक्सिमम टर्म 15 इयर्स का दे सकते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम एज एट एंट्री बोलेंगे हम फॉर द वेरियस टर्म्स।
30 इयर्स का टर्म, 25 इयर्स का टर्म, 20 इयर्स का टर्म एंड 15 इयर्स के लिए मैक्सिमम एंट्री एज ये रहेगा. सो ये प्लान बहुत बड़े ग्रुप के लिए अलग अलग रीजन से, जो हम आगे देखेंगे, अलग अलग रीजन से, अलग अलग नीड से हम ये पॉलिसी हम उनको बता सकते हैं. दैट इज द एज लिमिट फ्रॉम 90 डेज टू एज 55. पॉलिसी टर्म, इसका एक्चुअल पॉलिसी टर्म कितना रहेगा? इसका एक्चुअल पॉलिसी टर्म, पॉलिसी ये मैच्योर्ड होने वाला है एट द एज ऑफ 100. फॉर एनी एज मैच्योरिटी एज इज 100. सो टोटल पॉलिसी टर्म विल बी 100 माइनस एज एच एंट्री. जो टाइम पे पॉलिसी लिया है वो एंट्री. सो एग्जांपल के नाते अगर हम देखेंगे तो एज 5 इयर्स है और उसका हमने पीपीटी 25 इयर्स का लिया, तो प्रीमियम पे टर्म 25 साल का रहेगा. वो भरेगा 25 साल पर प्रीमियम ओनली, बट उसका टोटल पॉलिसी टर्म कितना रहेगा? 100 ईयर, एज 100 माइनस 5, 95 इयर्स का पॉलिसी रहेगा. इट इज अ एक्चुअल पॉलिसी टर्म. मिनिमम सम एश्योर्ड इसके लिए 2 लाख है एंड मैक्सिमम नो लिमिट डिपेंड्स अपॉन द इनकम. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जीवन उमंग पॉलिसी. नाउ विल सी द हाउ इट रन्स. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पॉलिसी 10 लाख का लेता हूं, उसका ईयरली प्रीमियम आ जाता है 82,078. 15 साल के लिए मैं अगर ये पॉलिसी लेता हूं तो पहले साल का प्रीमियम 82,078 आता है एंड दूसरे साल से 80,311 रुपीज प्रीमियम आता है. तो टोटल प्रीमियम हम 12,06,432 भरते हैं. अगर मैं एज 30 में ये पॉलिसी लेता हूं, 15 साल का पीपीटी है, तो एज 45 में मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा. इससे आगे मुझे प्रीमियम भरना नहीं है, ये प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा. एंड फ्रॉम एज 45 आई विल गेट एवरी ईयर 80,000 टिल 100 इयर्स. यानी ये जो मेरा पीरियड है 45 टू 100 ईयर तक, मुझे 80,000 पर ईयर टिल 100 इयर्स तक. इट इज अ टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D एंड इट इज 100% गारंटेड बिकॉज LIC ने डिक्लेयर किया है 8% ऑफ सम एश्योर्ड यू विल गेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड. सो एज 45 से लेके 100 इयर्स तक मुझे 8% मिलने वाला है. इधर हमने 10 लाख का एग्जांपल लिया, इसके लिए 80,000 मुझे मिलते जाएगा. नाउ इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन द 15 इयर्स पीरियड, जो पीपीटी है उसके बीच में अगर डेथ होता है, तो एज यूजुअल इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 10 लाख रुपीज बोनस अप टू दैट ईयर, वो साल तक का बोनस. इफ इट इज एक्सीडेंटल डेथ, एडिशनल सम एश्योर्ड 10 lakhs, दैट इज 20 लाख प्लस बोनस अगर एक्सीडेंटल में डेथ होता है. तो एज यूजुअल अभी नए पॉलिसी जो आए हैं 2020 में, वो सब पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन अवेलेबिलिटी है विदाउट EMI. सो इन दिस पॉलिसी ऑल्सो 2 साल एक बार प्रीमियम भरे तो उसके बाद लोन अवेलेबिलिटी है. इमरजेंसी आई कैन टेक लोन अगेंस्ट दिस पॉलिसी. नाउ अभी ये 45 में मेरा प्रीमियम स्टॉप हो गया, मुझे 80,000 का सर्वाइवल बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा टिल 100 इयर्स. बट ये पीरियड में भी मेरा इंक्रीजिंग रिस्क कवर, वी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज, चालू रहेगा टिल 100 इयर्स तक. क्यों इंक्रीजिंग रिस्क कवर? क्योंकि मेरा बोनस जो है वो मेरा कंटिन्यूअसली जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बोनस मिलते रहने वाला है. जनरली बोनस पीपीटी तक रहता है, बट ये पॉलिसी में पीपीटी के बाद भी बोनस चालू रहेगा. थोड़ा अलग टाइप में बोनस रहेगा, अलग रहेगा, बट बोनस विल कंटिन्यू टिल डेथ. सो ये एक बेनिफिट है कि मेरा, इट इज दिस पॉलिसी वी कैन कॉल्ड एज अ सर्वाइवल बेनिफिट कम होल लाइफ पॉलिसी. यानी मुझे खुद को पैसा तो मिलते ही जाएगा, प्लस मेरा इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा विथ इंक्रीजिंग विद बिकॉज ऑफ द बोनस एडेड टू माय पॉलिसी. आफ्टर पीपीटी यानी 45 टू 100 के बीच में अगर कुछ होता है, डेथ होता है, तो व्हाट विल हैपन? नॉमिनी विल गेट नेचुरल डेथ 10 लाख रुपीज मिलेगा, प्लस पहले 15 इयर्स का बोनस जो है वो तो मिलने ही वाला है, दैट इज द फर्स्ट बोनस. एंड सेकंड बोनस अगेन स्टार्ट फ्रॉम 16th ईयर टू टिल डेथ, वो बोनस इसके साथ प्लस एफएबी भी रहेगा, एफएबी भी मिलेगा. सो इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 10 lakhs प्लस बोनस पहले 15 साल का, बाद में 16th ईयर से आगे जब तक जिंदा है वो टाइप का बोनस, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये सब डेथ में मिलेगा इन केस ऑफ डेथ आफ्टर 45 इयर्स टू 100 इयर्स. प्लस अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो एक्सीडेंटल डेथ भी कवरेज रहता है. मेरा पीपीटी खत्म हो गया
तो भी एक्सीडेंटल डेथ कवरेज विल बी कंटिन्यू टिल एज 70, यानी एक्सीडेंटल डेथ हो गया अप टू एज 70 के पहले अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आई विल गेट 20 lakhs प्लस बोनस प्लस FAB। तो इस तरह से ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए, होल लाइफ के लिए पॉलिसी चालू रहता है और मेरा रिस्क कवरेज भी चालू रहेगा। दिस पॉलिसी जनरली वी इन टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि किस तरह से हम इसको पॉलिसी को पेश कर सकते हैं या सामने रख सकते हैं। सो दिस पॉलिसी कैन बी गिवन एज अ गारंटेड गिफ्ट टू योर चाइल्ड, यानी मेरे बच्चों के लिए एक, क्योंकि क्या रहता है अगर मुझे पेंशन के हिसाब से अगर देना है, रिटायरमेंट के हिसाब से देना है तो आई हैव टू गिव द बिग सम एश्योर्ड, बड़ा सम एश्योर्ड का देना पड़ेगा। बट जब एक गिफ्ट के नाते मैं देता हूं तो वो पॉलिसी में छोटा भी दूंगा तो वो एक गिफ्ट लगेगा कि मुझे ये पैसा मिल रहा है। जैसा 10 लाख का पॉलिसी निकाला तो 80,000 का एज अ गिफ्ट करके आई कैन गिव टू द माय चाइल्ड, या बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो वांट टू गिव द पॉलिसी टू द ग्रैंड चाइल्ड, सो दे कैन प्रपोज आल्सो टू द ग्रैंड चाइल्ड। तो ग्रैंड चाइल्ड के लिए गारंटी के साथ उसको पैसा मिलते जाएगा, इस तरह का प्रोविजन हम कर सकते हैं। या वाइफ के लिए गारंटेड गिफ्ट करके हम कर सकते हैं, यंग जनरेशन को हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पॉलिसी एज अ गिफ्ट करके हम पॉलिसी सामने रख सकते हैं। दूसरा, वी कैन कॉल दिस एज अ एसेट क्रिएशन फॉर द लीगल हेयर एज लाइक अ प्रॉपर्टी। जैसा प्रॉपर्टी में छोड़ के जाता हूं और जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। So this way, this is also one of the property that is a जीवन उमंग। See that in case of death, वो सब पैसा लीगल एयर को जाएगा तो उनको एक एज अ प्रॉपर्टी जैसा लिक्विड एसेट उनके हाथ में रहेगा। So we can call it as a asset creation for the legal heir as like a property. Again, we can give as a guaranteed tax-free pension instead of rent on property. बहुत से जन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रेंट आएगा मुझे, सो रेंट के अगेंस्ट हम बता सकते हैं दिस इज अ गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन। ये हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वी कैन गिव दिस पॉलिसी। एंड लास्ट इज अ सपोर्ट टू वाइफ इन अवर ओल्डर एज, बिकॉज इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द एज ऑफ 80-70, अगर मुझे कुछ होता है वो टाइम पे एक लमसम अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, यानी मेरे नॉमिनी के पास, यानी वाइफ के पास, तो उसके ऊपर उसका आगे का गुजारा हो सकता है और आगे उसके लिए पैसा यानी एज अ प्रोविजन हो सकता है उसके ओल्डर एज के लिए। सो दिस 4 टाइप में हम लोगों के सामने हम पॉलिसी रख सकते हैं और उनको ये नीड बेस से हम पॉलिसी बता सकते हैं। जीवन उमंग में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली रिस्क कवर किस तरह से चालू होता है, पर्टिकुलरली माइनर के लिए, और दिस इज द माइनर के लिए सबके लिए सेम ही है। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी एनी पॉलिसी ऑफ द LIC जिसको हम माइनर को पॉलिसी देते हैं, सबके लिए रूल एक है, तो आज मैं ये रूल बताने वाला हूँ। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इन केस ऑफ लेस देन 8 years चाइल्ड, अगर 8 साल के नीचे है तो उनका रिस्टार्ट कभी होता है, एक तो पॉलिसी लेने के बाद 2 साल के बाद या एज 8 कंप्लीट होने के बाद, ये 2 में से एक टाइम से रिस्क कवर चालू हो जाता है, और विचर कम्स अर्लियर। से फॉर एग्जांपल अगर एज 2 का हम एक एग्जांपल लेते हैं तो एज पर रूल क्या है, रिस्क स्टार्ट फ्रॉम एज 8 और आफ्टर 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, सो दैट इज फ्रॉम एज 4 years whichever is earlier। so in this case your risk start from 4 साल से एज रिस्क कवर चालू हो जाएगा। so एक 2 साल का लड़का है तो उसका रिस्क कवरेज एज 4 से चालू हो जाता है। बट अगर हम एग्जांपल लेते हैं एज 7 के लिए, तो 7 के लिए फिर रूल क्या है कि रिस्क स्टार्ट फ्रॉम एज 8 और आफ्टर 2 years ऑफ कमेंसमेंट दैट इज एज 10 बट विच एवर इज अर्लियर। सो ईयर क्या हो जाता है कि 8 साल का 8 साल या 10 साल, तो उसका जल्दी क्या हो जाता है कि फ्रॉम एज 8 रिस्क कवर स्टार्ट, यानी 1 साल के बाद, इधर गलती से एज 7 लिखा, एक साल के बाद एज 8 से उसका रिस्क कवरेज चालू हो जाएगा। सो ही डोंट हैव टू वेट फॉर द 2 years। तो 7 साल का लड़का है तो उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है, एज 8 के बाद उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है। नाउ विल सी द क्या क्या राइडर्स इसमें है, और ये राइडर से अच्छी तरह से एडिशनल बेनिफिट हम ये पॉलिसी में दे सकते हैं, जिसके कारण अपने क्लाइंट को एक एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो क्या क्या राइडर्स है वो हम देखते हैं। तो राइडर फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, जनरली ये सब इसमें रहता है और 100% यही देना चाहिए। हम आगे देखेंगे क्यों और कैसे, तो एक बार शायद रिपीट भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट एक प्लान में मैंने लिया था, बट फिर भी एक उसका रिव्यू हो जाएगा। बाद में LIC न्यू टर्म राइडर
वो भी हम दे सकते हैं एडिशनल रिस्क कवरेज, एक्सीडेंटल राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर, एंड लास्ट इज फॉर द माइनर चाइल्ड प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर। ये हम ये पॉलिसी में राइडर के रूप में दे सकते हैं। तो ये राइडर क्या क्या है वो हम देखते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर क्या है, तो ये राइडर आपको प्रीमियम भरना है पीपीटी तक। एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर में और डीएबी राइडर में दोनों में फर्क क्या है वो हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर जो है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ये दोनों पीपीटी तक भरना है ना। 15 साल का टर्म है तो 15 साल तक ये दोनों भरना है। बट एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर लेने से क्या फायदा होता है कि आप 15 साल प्रीमियम भरते हैं, बट एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट जो एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है वो एज 70 तक चालू रहेगा। इसके लिए एडीडीबी इज गुड देन द डीएबी, बिकॉज डीएबी अगर हम देते हैं तो डीएबी का राइडर ओनली पीपीटी तक रहेगा, यानी 15 साल तक ही रहेगा। इसके लिए ऑलवेज इट इज बेटर टू गिव एडीडीबी राइडर सो दैट पीपीटी खत्म होने के बाद भी मेरा एक्सीडेंटल डेथ कवरेज चालू रहेगा टिल एज 70 इयर्स। और एडीडीबी का और एक ये रहता है कि 70 इयर्स तक मेरा रिस्क कवरेज भी चालू रहता है और मुझे पीमीटी भी 15 साल ही भरना है। सो इसके लिए एडीडीबी देना बेहतर है इन एनी पॉलिसी। अच्छा, और एक बताना चाहता हूँ कि एडीडीबी जब भी आपने अगर कभी ऐड नहीं किया होगा गलती से, तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। एडीडीबी कैन बी ऐड एट एनी टाइम बिफोर 5 इयर्स ऑफ द मैच्योरिटी, यानी अगर 15 साल का पीपीटी लिया हुआ है तो लास्ट 5 साल यानी 10 साल के पहले मैं कभी भी एडीडीबी ऐड कर सकता हूं वेर एवर द एप्लीकेबल इन दैट पॉलिसी टर्म्स। जैसा जीवन उमंग में हमने गलती से अगर नहीं लिया होगा तो आप ये ऐड करके ले सकते हैं। एडीडीबी को कभी भी ऐड कर सकते हैं बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ 5 इयर्स टू द मैच्योरिटी। तो एबीबी राइडर को आप ऐड करो, अगर नहीं लिया है तो ऐड करके ले लो, या पहले से नया पॉलिसी लेने के टाइम एडीडीबी को मार्क करते रहो। Then next is the LIC new term rider, which है this is again बेस्ट क्यों, अगर एडिशनल कवरेज अगर इसके साथ आप टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं ये पॉलिसी के साथ, तो 25 लाख तक आप टर्म राइडर के रूप में टर्म राइडर दे दो, बिकॉज टर्म राइडर इज बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस। एक रीजन, पहला एक तो रीजन ये है कि जीवन उमंग में हम टर्म राइडर अगर देते हैं तो 15 साल तक ही पेमेंट करना है, बट माय रिस्क कवरेज एज एडिशनल कवरेज विल बी कंटिन्यू अप टू एज 75 तक मेरा कंटिन्यूसली चालू रहेगा, या टोटल टर्म 35 इयर्स तक चालू रहेगा। से फॉर एग्जांपल एज 30 के इसमें पॉलिसी लिया है, 15 साल का पॉलिसी लिया हुआ है, तो 45 में उसका पीपीटी खत्म हो जाएगा, बट उसका रिस्क कवरेज विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 35 इयर्स। मींस 30 एज में लिया हुआ है तो 65 एज तक उसका रिस्क कवरेज चालू रहेगा, बिकॉज कंडीशन क्या है, कवर कंटिन्यू अप टू एज 35 और पॉलिसी टर्म 35 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। सो 30 इयर्स में क्या हो जाएगा, उसका 35 इयर्स का टर्म कभी खत्म होता है एज 65 में, तो 65 एज तक उसको एडिशनल कवरेज मिलते रहता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टर्म राइडर गिवन इन द जीवन उमंग, एंड उसके लिए मैक्सिमम, बट टर्म राइडर इज मैक्सिमम 25 लाख। और क्यों टर्म राइडर बेटर है, बिकॉज टर्म राइडर का प्रीमियम हम बेसिक पॉलिसी के साथ भरते हैं, तो भले प्रीमियम 1 महीने के बाद अगर हम प्रीमियम 1 महीने तक हम प्रीमियम नहीं भरते हैं तो नो डाउट रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है, पर कंटिन्यू करने के लिए विदाउट एनी मेडिकल चेकअप 6 महीने तक मैं कभी भी ये पॉलिसी चालू कर सकता हूं, क्योंकि 6 महीने तक मेरा जीवन उमंग मेरा कभी भी विद इंटरेस्ट कंटिन्यू कर सकता, तो ऑटोमेटिकली टर्म राइडर भी कंटिन्यू हो जाता है, उसके लिए मेडिकल चेकअप का जरूरत नहीं रहता है। इसके लिए ऑलवेज टर्म राइडर इज बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस। Now addition to that, we can give as a rider critical illness rider. It will be also continue up to age 75 or 35 years with 15 critical illness cover. Addition to that, बच्चों के लिए पर्टिकुलरली माइनर चाइल्ड है 17 साल के लिए, तो उनको प्रीमियम वेयर बेनिफिट देना ही देना है, बिकॉज प्रीमियम वेयर बेनिफिट से क्या हो जाता है कि इनके सब फादर डेथ, अगर प्रीमियम फादर या मदर जो भी भर रहे हैं उनके डेथ के बाद उनका प्रीमियम अप टू एज 25 बंद हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल के लड़के का पॉलिसी लिया और मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा 15 साल, सॉरी 10 साल का पॉलिसी लिया और मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म 20 इयर्स का लगा, बिकॉज एप्लीकेबल इज 20 इयर्स। तो 10 साल के लड़के का मैंने पॉलिसी लिया, 20 इयर्स का लिया है,
तो उसका प्रीमियम भरना है अप टू एज 30। मैंने प्रीमियम वेयर बेनिफिट दिया पिताजी को और प्रीमियम वेयर बेनिफिट एडिशन राइडर दिया। इनकेस 10 साल के बाद पिताजी का डेथ हो गया, यानी जब भी ये बच्चे का एज 20 हो गया तो उसका पिताजी का डेथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, 25 साल तक यानी अप टू एज 25 तक उसका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। जब भी डेथ होता है पिताजी का तो बच्चे का एज 25 तक प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। आगे का जो बैलेंस 5 साल का प्रीमियम है वही सिर्फ भरना पड़ेगा, यानी अप टू एज 25 प्रीमियम स्टॉप, बैलेंस जो भी प्रीमियम बाकी है वो भर के उसको सब बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा एज इट इज एज अ पॉलिसीज कंटिन्यू। सो इसके लिए प्रीमियम वेयर बेनिफिट देना जरूरी है और देना कंपलसरी भी है। माइनर चाइल्ड रूल क्या है कि माइनर चाइल्ड अप टू एज 10 लाख विदाउट प्रीमियम वेयर बेनिफिट हम पॉलिसी दे सकते हैं और अप टू 25 लाख विद पीडब्ल्यूबी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, यानी 25 लाख तक पीडब्ल्यूबी के साथ हम पॉलिसी हम दे सकते हैं माइनर चाइल्ड के लिए। वैसा ही एक नया रूल बताता हूं जो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मेजर स्टूडेंट 12 स्टैंडर्ड अबव है तो उनको अप टू 25 लाख विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम पॉलिसी दे सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड अप टू 30 लाख देयर विल बी नो मेडिकल। तो जो नॉन मेडिकल का रूल था वो 20 लाख से 30 लाख किया हुआ है। तो इतना बड़ा सम एश्योर्ड, बिकॉज आजकल एक स्टार्टअप करने के लिए बच्चों के नाम के ऊपर पेरेंट्स लेने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके कारण उनको एक गारंटेड कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा आते जाएगा। सो वी कैन गिव दिस मेजर स्टूडेंट को जो 12 स्टैंडर्ड अबव है और अभी भी एजुकेशन में है अप टू एज 30 वी कैन गिव अप टू 25 लाख विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस एंड नॉन मेडिकल में डायरेक्टली अप टू 30 लाख पे पॉलिसी जा सकता है। दिस वे वी कैन यूज द प्रीमियम वेयर बेनिफिट और आगे ये बेनिफिट लेना जरूरी है। बेनिफिट ऑफ द पेड अप पॉलिसी, अभी हम पेड अप पॉलिसी क्या है और पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है वो हम देखेंगे। सर्वाइवल बेनिफिट अंडर द पेड अप पॉलिसी, उसके लिए मिनिमम 2 लाख का मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड होना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन करेंगे पेड अप पॉलिसी में उसका पेड अप वैल्यू मिनिमम 2 लाख रहेगा तो ये पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट मिल जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलता है, जो भी पेड अप पॉलिसी है तो जैसे यानी अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी लेता तो 80,000 रुपया मिलता था। अगर मेरा पॉलिसी पेड अप हो गया यानी कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैं अगर प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो पीपीटी कंप्लीट होने के बाद मुझे पेड अप वैल्यू के ऊपर 8% मिलते जाएगा, यानी मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है। इनकेस मैं गलती से प्रीमियम या किसी कारण मैंने प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो मेरा नुकसान नहीं है, मुझे पेड अप वैल्यू के ऊपर सेम 8% मिलते जाएगा, सब बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। किस तरह से बेनिफिट कंटिन्यू रहता है वो हम आगे देख रहे हैं। पार्टिसिपेट इन फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी पॉलिसी पीपीटी खत्म होने के बाद फिर वो पेड अप वैल्यू के ऊपर बोनस चालू रहेगा। सो दैट इज अनदर बेनिफिट, यानी 8% तो मिलने ही वाला है पेड अप वैल्यू के ऊपर, प्लस पीपीटी खत्म होने के बाद वो पेड अप वैल्यू के ऊपर बोनस भी चालू रहेगा एज पर द कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस। से फॉर एग्जांपल एज 30 है, सम एश्योर्ड हमने 50 लाख का लिया, टर्म हमने 15 इयर्स का दिया, उसको कितना मिलने वाला इनिशियली 8% ऑफ सम एश्योर्ड, दैट इज 50 लाख के ऊपर 8% यानी 4 लाख रुपया एवरी ईयर टिल 100 इयर्स तक उसको मिलने वाला है। दिस इज द इनिशियल। से फॉर और वो प्रीमियम कितना भरता है, फर्स्ट ईयर 4 लाख रुपीज एंड सेकंड ईयर से 4 लाख टू 278 ऑनवर्ड्स वो भरते जाएगा, तो 4 लाख रुपया भरेगा और 4 लाख रुपया उसको मिलते जाने वाला है। जनरली वन लाइन हम बोलते हैं कि पे रुपीज 4 लाख एंड गेट रुपीज गारंटेड 4 लाख फॉर एवर फॉर द लाइफ। अभी पेडअप हो गया, आफ्टर 5 साल के बाद पेडअप होता है, तो पेडअप होने के बाद क्या होगा, पहले 5 साल में वो प्रीमियम कितना भर रहा है 20 लाख रुपया। अभी पेडअप वैल्यू का कैलकुलेशन मैंने पहले एक पॉलिसी में आपको बताया था, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में समझाया था, सेम वे। तो इसमें क्या आएगा, पेडअप वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 5 साल प्रीमियम भरा है, 15 साल का पीपीटी है, तो 5 डिवाइडेड बाय 15 50 लाख। तो मेरा पॉलिसी का वैल्यू जो 50 लाख था, मैं 5 साल भरा है तो मेरा वैल्यू पॉलिसी का वैल्यू हो गया 16,66,666, यानी पहले 5 साल के लिए मेरा रिस्क कवर 50 लाख का तो हुआ ही है, प्लस इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग 50 लाख के ऊपर जो भी बोनस एक्यूमुलेट है वो मिलेगा अगर पहले डेथ होता था। पर 5 साल के बाद अगर डेथ होता है तो मेरे नॉमिनी को 16 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वैल्यू मेरा पॉलिसी का 16 लाख है, प्लस अटैच बोनस फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स।
यानी पहले 5 साल का बोनस कितना रहेगा, सो टोटल पेड अप वैल्यू कितना रहेगा, 5 इयर्स का पेड अप वैल्यू प्लस 5 इयर्स बोनस, तो 16,66,666 प्लस अगर मैं एज 57 का बोनस पकड़ता हूँ जो LIC ने ये साल के लिए डिक्लेयर किया हुआ है, अगर मैं पकड़ता हूँ ये 5 साल के लिए यही बोनस रहेगा, तो मेरा एडिशनल 14,25,000 रुपए उसमें ऐड हो जाएगा। सो टोटल 5 साल के बाद कभी भी मेरा डेथ होता है तो मेरे नॉमिनी को 30,91,666 अप टू द रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स, यानी 15 साल का पीपीटी है, 5 साल में मेरा प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द 10 ईयर्स के लिए मेरा पॉलिसी का वैल्यू है 30 लाख रुपीस। तो कभी भी डेथ हो गया तो मेरे नॉमिनी को 30 लाख रुपीस मिलेगा। बाकी का सब राइडर बेनिफिट सब खत्म हो गया, क्योंकि मैंने प्रीमियम नहीं भरा, राइडर इज अप टू द पीपीटी पूरा भरता है तो आगे चालू रहेगा, तो मेरे राइडर बेनिफिट खत्म हो गए, यानी एक्सीडेंटल राइडर, टर्म राइडर जो भी मैंने दिए उसके एडिशनल बेनिफिट खत्म हो गए, बट मेरा 30 लाख का रिस्क कवरेज चालू रहेगा रेस्ट ऑफ द 10 ईयर्स। उसके बाद भी किस तरह से होता है देखो, बेनिफिट आफ्टर 15 ईयर्स इन केस ऑफ पेड अप पॉलिसी, तो 15 साल का 15 ईयर ही विल गेट 1,33,000। क्यों? क्योंकि उसका पेड अप वैल्यू कितना हो गया, जो 50 लाख था इसके लिए 8% से 4 लाख रुपया मिल रहा था, पर अभी उसका वैल्यू कितना हो गया 16,66,000, तो उसका 8% 1,33,000 टैक्स फ्री गारंटेड फॉर एवर टिल एज 100 ईयर्स तक उसको मिलते जाएगा। सो उसका कुछ भी नुकसान नहीं है। पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम कभी आता है जब भी मेरा बड़ा सम एश्योर्ड का लेता हूं, तो लोगों के मन में बैक ऑफ द माइंड ये डर रहता है कि मैं अगर प्रीमियम नहीं भर सका तो क्या, तो ये प्रॉब्लम ये पॉलिसी में सॉल्व हो जाता है। आप जितना भी मिनिमम उसके लिए 2 साल प्रीमियम भरना है, पर 2 साल भरने के बाद और आपका पेड अप वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है मिनिमम 2 लाख है, तो ये सब बेनिफिट कंटिन्यू रहता है विथ ऑल बेनिफिट्स एज द बोनस वगैरह, वो सब बेनिफिट्स चालू रहते हैं। ऑन डेथ आफ्टर पीपीटी क्या मिलेगा, नॉमिनी विल गेट 16 लाख मिलेगा क्योंकि वो पेड अप वैल्यू है, प्लस 14 लाख जो अटैच हुआ है, ऑलरेडी 5 साल का बोनस अटैच हुआ है वो भी मिलेगा, एंड 15 साल के बाद 16 लाख के ऊपर एक्सपीरियंस के कॉर्पोरेशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके ऊपर भी बोनस चालू रहेगा टिल डेथ या टिल 100 ईयर्स तक, वो एक बोनस एडिशनल वो भी मिलेगा, और जब भी डेथ हो जाएगा तभी ये सब पैसा नॉमिनी को मिलेगा, यानी पेड अप रहेगा तो भी मेरा इंक्रीजिंग लेवल पे मेरा रिस्क कवरेज चालू रहता है। दैट इज द बेनिफिट इन द दिस पॉलिसी। नाउ सरेंडर, ये एक और एक ऑप्शन है कि मैंने पॉलिसी लिया हुआ है, मेरा पॉलिसी का पैसा मुझे 100 ईयर्स तक चालू रहता है, पर कभी मुझे इनकैश करने का अगर मुझे लगा कि मुझे इनकैश करना है या सरेंडर करना है, सो वी हैव अ चॉइस for the surrender also. The policy can be surrendered at any time during the policy term, provided that at least 2 full year premium अगर भर रहा है तो surrender value applicable है, and surrender value after PPT shall be pay the surrender value equal to the higher of guaranteed surrender value or special surrender value. LIC ने 2 surrender value है, guaranteed surrender value जो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि इतना पैसा इतना surrender value फैक्टर के हिसाब से वो डिक्लेयर किया हुआ है, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू LIC ने बताया उसमें से जो भी हायर रहेगा वो मिलेगा। तो हायर का कैलकुलेशन क्या है, तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू पेएबल आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम यानी पीपीटी खत्म हो गया, मेरा पॉलिसी मैंने 50 लाख का लिया हुआ है, मेरा पीपीटी खत्म हो गया, 15 साल मैंने पूरा प्रीमियम भरा हुआ है, 15 साल के बाद कभी भी अगर डेथ होता अपना सरेंडर करने की मेरी इच्छा होती है तो मुझे क्या मिलेगा, LIC 2 कैलकुलेशन करेंगे, गारंटेड सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे और स्पेशल सरेंडर वैल्यू का। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है, इट विल बी 90% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड रिविजनरी बोनस, जो भी रहेगा उसका 90% विल बी गिवन एज अ सरेंडर वैल्यू। इनकेस पेड अप हो गया, यानी मैंने जैसा पहली बार एग्जांपल लिया कि 5 साल के बाद मैंने प्रीमियम भरना छोड़ दिया, ऐसा अगर होता है तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू अगेन उधर भी मुझे मिलने वाला है, जो 50 लाख के ऊपर 90% था, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस का 90%, वो क्या हो जाएगा 90% ऑफ द पेड अप सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस। जो भी मेरा बोनस एक्यूमुलेट हुआ है पहले 5 साल और बाद में भी पीपीटी चालू होने के पीपीटी खत्म होने के बाद आगे, यानी 15 साल के बाद रेस्ट ऑफ द पीरियड जितना भी बोनस ऐड हो गया है प्लस पेड अप वैल्यू अगर 50 लाख का मैं पकड़ता हूं, जो एग्जाम्पल में लिया हुआ है 16 लाख का पेड अप वैल्यू है,
तो उसका सब टोटल करके उसका 90% मुझे एज अ स्पेशल सरेंडर वैल्यू, बिकॉज जनरली स्पेशल सरेंडर वैल्यू इज ग्रेटर देन द गारंटेड surrender value, so it is applicable for the surrender. So in addition, the applicable final additional bonus also for surrendering the policy, if any, may also be considered in payment of the special surrender value on surrender of the fully paid up policy or paid up policy. यानी इसमें एफएबी भी ज्वाइंट हो जाएगा और सबका 90% ऑफ दैट यू विल गेट द सरेंडर वैल्यू. तो बहुत बार हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर बड़ा पॉलिसी ले रहा है तो समझो 1 करोड़ का पॉलिसी ले रहा है तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि 20 लाख का 5 पॉलिसी या 25 लाख का 4 ले लो. तो कभी कभी मुझे इनकैश करना है तो मैं उतना पार्ट का पॉलिसी इनकैश कर सकता हूँ. टोटल 1 करोड़ का रहेगा तो मैं ऐसा पार्टली सरेंडर नहीं कर सकता हूँ. तो इधर मैं क्या करूंगा, 25 लाख का 4 पॉलिसी लिया होगा तो मैं वैसा वो सरेंडर करते जाऊंगा. सो दिस इज द चॉइस कि आफ्टर द पीपीटी मैं इनकैश कर सकता हूं और उसका बेनिफिट मैं ले सकता हूं एज अ लमसम बेनिफिट. सो दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द अवर जीवन उमंग पॉलिसी जो आज हमने देखा कि इसमें से, क्योंकि ये सब डिटेल्स मुझे अगर मालूम रहेगा तो मैं उनके सामने एक अलग टाइप से पॉलिसी उनके सामने रख सकता हूं और उनको सजेस्ट कर सकता हूं और उनको बता सकता हूं कि बाबा दिस इज द पॉलिसी, जीवन उमंग पॉलिसी. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से पोजीशन कर सकते हैं. जैसा मैंने पहले ही बताया कि चार नीड को हम कवर कर सकते हैं. एज अ गिफ्ट प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या वाइफ, एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, हम एज अ गारंटेड रिटायरमेंट बेनिफिट. जो कभी लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के सामने रेंट मिलता है तो उसको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं. वन ऑफ द बेनिफिट इज द एसेट क्रिएशन पॉलिसी. एंड लास्ट इज अगेन वाइफ के लिए, मेरे डेथ के बाद एक वाइफ के पास लमसम अमाउंट हो जाएगा. तो हर टाइप में हम उसको पोजीशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम जब नेक्स्ट वेडनेसडे को हम फिर मिलेंगे वो तभी हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन पोजीशन द जीवन उमंग पॉलिसी, ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन उमंग, जिसके कारण 2 प्लान एक साथ करने से अपने क्लाइंट को और एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है. ये हम सब नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे, तभी हम ये पॉलिसी के बारे में ऑन डिटेल में और देखेंगे. पर ये आज का जो क्लास है आप फिर एक बार रिपीट करके देख लो, आप पढ़ो, क्योंकि ये सब अपने को डिटेल अगर मालूम रहेगा तो हम एडिशनल बेनिफिट्स करके लोगों के सामने एक एक करके हम अगर हमारे बेनिफिट बताएंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा. और रियली इट इज अ गुड प्लान, बट हमको सामने रखना आना चाहिए. तो ये आप इसमें से सीखे हुए हैं, फिर इसको रिपीट करके देख लो सो दैट आपको उसमें और फ्लुएंसी आ जाएगा बताने में. सो थैंक यू वेरी मच. फिर एक बार मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे 9:30 to 10 के क्लास में BITV के पास से. थैंक यू वेरी मच.